Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो आइए फ्रेंड देखें हमने कल जो एनालिसिस की थी उस पे मार्केट का क्या मूव रहा और आज मार्केट किस तरह चली। तो हमारी प्लानिंग थी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में खुलती है, यानी कि इस रेड लाइन के नीचे 800 के बिलो खुलती है और उसके बाद इसे ब्रेक करती है तो हमें 17,829.30 के ऊपर बाई पोजीशन बनानी है। और देखिए 17 फर्स्ट कैंडल ओपन हुई इस लाइन के ऊपर, ये 5 तारीख का आज का कैंडल है, कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग। तो देखिए मैंने बताया था कि ये एक शूटिंग स्टार बना है, लेकिन इसका कंफर्मेशन कब होगा, जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज दे दे। लेकिन देखिए फर्स्ट कैंडल ही ये हैमर बन गई और हैमर बनने के बाद सेकेंड कैंडल भी नीचे आई, फिर हैमर बन गई। आपको पता था कि हमें सेल तो यहाँ ही करना था 17,660 के नीचे। उसके बाद इस कैंडल ने देखिए इसे ब्रेक किया, इस लाइन को ब्रेक किया, 17,829 का लेवल था। आप यहाँ पोजीशन बनाते, 30 पॉइंट का एसएल लेते। देखिए इसका लो देखिए आपको 17,794, यानी कि 30 पॉइंट का एसएल बिल्कुल सेफ था। नेक्स्ट कैंडल ने चलना शुरू किया। हालांकि देखिए ये जो इतने दूर का मूव है इसमें रिटेलर्स जो है परेशान हो जाते हैं। रिटेलर्स को यहाँ मार्केट जो है पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है और उसके बाद असली मूव जो है देखिए कहाँ से होता है। असली मूव यहाँ से शुरू हुआ और मार्केट में जो हमारा पहला फर्स्ट टारगेट था ये लेवल था 17,941। आज का हाई देखिए 17,944, यानी कि इसने टारगेट दिया और मैंने बताया था कि ये एक रेंज है, यहाँ पे आके मार्केट हो सकता है कि थोड़ा रुक जाए। तो ये रही निफ्टी की पोजीशन। कल मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी फ्रेंड्स कि मैं ये सारे जो ड्राइंग्स हैं, जो सारे लाइंस हैं, उन्हें डिलीट करके और दोबारा से आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के बताऊं ताकि आपको भी आइडिया हो कि इजी वे में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया, मैक्सिमम लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि ये कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने ही अभी ये सारे ड्राइंग्स रिमूव कर दिया। अब ये हमारी जो चार्ट है वो बिल्कुल तरह से फ्रेश हो गई है, बस इसमें 3 EMAs लगे हुए हैं। आप चाहें तो मैं इन्हें भी फिलहाल हाइड कर देता हूं ताकि आपको क्लियर पता चले कि हम किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस इजी वे में। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी देखिए हम मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंट्राडे में इंटरेस्टेड होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं। तो आप चाहें तो वन डे पे भी खींच सकते हैं, लेकिन वन डे पे क्या होगा कि वन डे पे आपको फिर लंबी लंबी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगी और वो ट्रेड्स जो हैं पोजिशनल के लिए वन डे पे हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको इंट्राडे करना है तो मैक्सिमम आप 1 आवर का चार्ट लीजिए। उसके बाद हम इस कैंडल स्टिक्स चार्ट को, कैंडल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे लाइन चार्ट में। ये रही लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में एक चीज की प्रॉब्लम आपको आएगी कि इसमें गैप अप्स और गैप्स डाउन, गैप डाउन्स जो हैं छुप जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना है। गैप अप गैप डाउन जैसे जैसे मार्केट जिस तरफ को बढ़ेगी उस तरफ हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसमें बीच बीच में करते रहते हैं, क्योंकि लेवल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं और फिर उसके हिसाब से हमें अपनी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया है, एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एक्चुअल लाइन नहीं होती फ्रेंड, ये एक एरिया होता है, एक रेंज होता है जिसके बीच में मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है। तो अब देखिए लाइन चार्ट हमने ले ली। अब इसके ऊपर चलिए हम रिसेंट ही खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचूंगा, आपको एक रफ आइडिया ये हो जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिंपल सा रूल है, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे स्विंग हाईज या स्विंग लोज, जैसे ये आप देख रहे हैं ये हाई है, ये एक स्विंग का हाई है, ये स्विंग लो है स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई। और मैक्सिमम
अभी देखिए, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये हमारा टॉप है फ्रेंड्स, ठीक। इसको हमने मार्क कर दिया। ये हमारा टॉप है। रिसेंट जो टॉप बनाया है मार्केट ने वो है 18,600 के आसपास। तो ये टॉप को हम अभी मैं रफ ही खींच रहा हूँ फ्रेंड। एग्जैक्ट आप अगर चाहें तो कैंडल स्टिक्स लगा के खींच सकते हैं। मैं एक रफ आइडिया आपको करके बता रहा हूँ। तो 15,000 18,600 ये हमारा टॉप हो गया। उसके बाद देखिए ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है। और देखिए ये लाइंस जो हैं जितने स्विंग्स पे और जितने जगह टच करेगी उतना मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। मैंने पहले की वीडियो में भी जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक और वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था। उसके बाद देखिए ये एक स्विंग है, इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट ऊपर नीचे देखिए। ये एक रेंज होती है फ्रेंड, जैसा मैंने बताया। अब एक यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विंग हाई यहाँ भी है, तो ये एक छोटा सा रेंज है जहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा इस पे आप समझते जाइएगा कि अगर मार्केट यहाँ से चलना शुरू करेगी तो एक स्विंग हाई इसको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये एरिया है 17,980 18,000 का लेवल है। और इसका हाई, इसको थोड़ा सा आप और अगर जहाँ पे देखिए मैक्सिमम पॉइंट्स मिले, एक स्विंग हाई यहाँ पे देखिए, एक स्विंग यहाँ मिला, एक स्विंग यहाँ मिला, तो ये और मजबूत हो गया हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल। ये लेवल है 18,006 का। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए और देखते हैं। एक यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ आके मार्केट ने सपोर्ट लेके और ऊपर गई है। उसके बाद ये स्विंग लो है, एक बार, दो बार, तीन बार। देखिए यहाँ 4 बार रेजिस्टेंस लिया। नीचे से आते वक्त यहाँ रेजिस्टेंस लेगी मार्केट और ऊपर से आते वक्त यहाँ सपोर्ट लेगी। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इसी लाइन पे ले, आसपास में ये रेंज होता है, इसके आसपास से कहीं से भी कुछ भी रिवर्सल या सपोर्ट ले सकती है मार्केट। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेंज भी बना हुआ है और यहाँ भी सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ भी सपोर्ट लिया। मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। आप देख रहे हैं, रुकिए, यहाँ पे देख रहे हैं और ये हमारा रिसेंट लो है जो 17,000 16,400 का लेवल है। ठीक है, तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्या है, कैंडल स्टिक्स में जहां हमें गैप्स मिलेंगे या जहां हमें रेंज मिलेगा, हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन डे टू डे बेसिस पे कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा बहुत चाहें तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए इस कैंडल का जो हाई है 18,604 है, तो हम इसे थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे 604। यहाँ पे भी ठीक है, ये ठीक है। अभी मार्केट की क्लोजिंग यहाँ भी है, नेक्स्ट लेवल 18,000।
यहाँ देख रहे हैं आप, बहुत बार मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो ये जो है 16-17 हजार का लेवल है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए है। सपोर्ट का रेंज मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि लास्ट दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको बड़े बड़े मूव देखने मिल सकते हैं, ऐसे मूव जिसपे आपको अचंभा होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, दिसंबर लास्ट वीक में मार्केट गिरी भी उसी तरह से हजार हजार पॉइंट के आपने मूव देखे डाउन साइड, और अब हजार हजार के मूव आपको अपसाइड मार्केट दिखा रही है। और ये जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो ये सब आपको एक्सपीरियंस से आता है फ्रेंड्स। तो हमने ऑलमोस्ट मोटा मोटी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। अब कल के लिए देखिए, अभी हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट्स पे। कल मार्केट किस प्रकार मूव कर सकती है, आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अभी एज इट इज रहने देता हूं। अभी देखिए, मार्केट की कल ओपनिंग कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है। क्लोज होते होते मार्केट ने देखिए इस लाइन पे 17,905 का लेवल जो है, और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग नोट 925 की है। इस लाइन पे मार्केट ने क्लोज किया है, और मार्केट अभी पूरी तरह से आपको दिखा रही है कि बहुत ही तेज। देखिए, ये रनअप जो है फ्रेंड्स, कल का जो रनअप था, ये लगातार मतलब ये रेंज एक बनाने के बाद यहाँ जो ब्रेकआउट लिया मार्केट ने, एक्चुअली ये एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था, और उसी हिसाब से मार्केट स्ट्रेट वे एकदम रैली देते हुए आ रही है। तो ये अब कहाँ रुकेगी, आइए इसको समझते हैं। चलिए ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स 6 जन की ऑप्शन चेन निफ्टी की कल की एक्सपायरी की। हमारी क्लोजिंग है 17,925, यानी कि 900 और 950 के बीच हम एट द मनी आज हो गए। यहाँ पे एट द मनी है, हम राउंड फिगर से चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए, पुट साइड में हम सपोर्ट देखते हैं और कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं। इसका मैंने आपको रीजन बता दिया है। आपने अगर नहीं देखा तो ऑप्शन चेन वाली वीडियो आपको मिल जाएगी ऑप्शंस के प्लेलिस्ट में, वहां जाके देखिएगा कि क्यों हम राइटर्स के पर्सपेक्टिव से, राइटर्स के व्यू से ही ऑप्शन चेन रीड करते हैं। तो 17,900 पे चलिए पहले रेजिस्टेंस देख लें फ्रेंड। 82,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 45 का एडिशन आज ही के दिन है। उसके बाद 18,000 तो हमने आज के लिए बाउंड्री लगाई थी, यहाँ ना मार्केट नहीं जा पाई, 940 के आसपास इसने हाई लगाया, और वहां से फिर लगभग वहीं पे आसपास में क्लोजिंग ली थी। कल के लिए भी देखिए 1,38,000 का ओआई यहाँ बिल्डअप है, और 58,000 का एडिशन आज के दिन ही हुआ है। तो 18,000 पहला रेजिस्टेंस कल के लिए। उसके बाद देखिए 18,100, 1,16,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ भी है। ऊपर के लेवल्स पे 18,200। तो मैक्स जो है, यहाँ पे हम बाउंड्री लगा देंगे कल के लिए 18,000। हालांकि 18,000 भी एक बैरियर है, लेकिन जब ये मार्केट मान लिया गैप अप खुल गई और 18,000 को सस्टेन करने लगी, क्योंकि अभी 925 की क्लोजिंग है, अगर 75 पॉइंट भी ओपन हो गई, लेकिन उसमें एक चीज और, गैप अप में आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मैक्सिमम 18,200 फ्रेंड्स, ये कल के लिए बाउंड्री है ऊपर की साइड में। चलिए अब सपोर्ट देखें। सपोर्ट 17,900 पे 80,000 यहाँ पे मुकाबला कड़ा है, और टोटल एडिशन जो है आप देख रहे हैं कि आज ही के दिन हुआ है, यानी कि ऐसे भी ट्रेडर ने अब एंट्री ले ली है मार्केट में जो ये मानते हैं कि अब 17,900 भी नहीं तोड़ेगी मार्केट, वो उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बना ली है। 17,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 1,18,000 के ओआई के साथ, और उसके नीचे फिर 94,000, तो 17,700। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है,
17,500 पे ठीक ठाक ओआई होगा, यहाँ आप चेक कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, अभी हर लेवल पे आपको यहाँ 17,800, 17,700 ये सब अभी सपोर्ट करेंगे मार्केट को। तो किस तरह से पोजीशन, क्योंकि डाउन साइड में देखिए अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि ऊपर जाते वक्त आपको डर लगेगा, ठीक वैसा ही हुआ। आज देखिए निफ्टी तो हालांकि बहुत धीमी चाल चली, लेकिन बैंक निफ्टी में आज जबरदस्त मूव आया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी तेज मार्केट बैंक निफ्टी यानी कि भाग जाएगी। लगभग एक 1000 पॉइंट का आज भी रन अप दे दिया बैंक निफ्टी में, जो यूजुअली होता नहीं है लगातार। मतलब बैक टू बैक हर एक दिन मार्केट 900 1000 पॉइंट इस तरह से नहीं चलती है वन वे। तो मेरे लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं था। प्लस वेडनेसडे का डे होता है, आज प्रीमियम डी के डे होता है मोस्टली। तो आजकल मार्केट कुछ नहीं देख रही है, इसे बोलते हैं पागल बुल। आपने पागल बियर देखा, अब पागल बुल देख रहे हैं, और ये बुल कहाँ जाके रुकेगा आने वाला वक्त बताएगा फ्रेंड्स। हमें डे टू डे एनालिसिस करना है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप समुद्र से पहले बूंद बूंद निकालना शुरू करिए, तब फिर लोटे से निकालिएगा, फिर बाल्टी डालिएगा, और फिर ड्रम पड़ा हुआ है, आप ड्रम चाहें तो कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको सीखना जरूरी है। तो उस हिसाब से सीखेंगे तो 17,600 700 और मैक्सिमम जो है 17,500 आप नीचे की बाउंड्री मार के रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, वहां देखें क्या पोजीशन किस प्रकार बन रही है। तो आपने देखा फ्रेंड्स 17,800 ये लेवल है, 17,800 का लेवल। उसके बाद 17,700 का लेवल यहाँ कहीं होगा, यहाँ भी सपोर्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ एक रेंज भी बना हुआ है। ये छोटे मोटे जो मॉडिफिकेशन है आपको यही करने होंगे। तो यहाँ भी एक ठीक ठाक सपोर्ट है, एक रेंज बना के मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया था। तो ये जब भी मार्केट ऊपर से आएगी तो ये सपोर्ट रेंज की तरह बिहेव करेगी, सपोर्ट देगी मार्केट को, और फिर मार्केट यहाँ से शूट अप कर जाएगी। अगर कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, बहुत बैड न्यूज़, हालांकि बैड न्यूज़ तो चल रहे हैं, लेकिन मार्केट अब सरप्राइज नहीं होता है ये ओमिक्रॉन और इन सब न्यूज़ से। तो खैर मार्केट है फ्रेंड्स, हमें बस मार्केट की चाल को पकड़ना है और उस पर चलना है, कुछ भी होने दीजिए। आपको देखिए मार्केट में माइंड की कंडीशनिंग होती है, आपके माइंड्स की कंडीशनिंग होती है। जब मार्केट नीचे गिर रही थी तब भी आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो रही थी, आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि मार्केट आखिर इतनी तेजी से गिर क्यों रही है। ओमिक्रॉन का न्यूज आया, फिर बाद में फिर आपको पता चला कि अच्छा इस वजह से गिर रही, लेकिन वजह कई होती है। अभी ट्रिगर देखिए, मार्केट के पास कुछ भी हो सकता है, यहाँ से भी मार्केट चाहे तो एक बैग गिरना चालू कर देगी। और तब क्या होगा, क्योंकि आपके माइंड को ये 4-5 दिनों के अपमूव ने ये आपके माइंड में बैठ गया है कि मार्केट जो है बुलिश हो गई है और अब नया हाई लगाएगी। लेकिन इसी माइंड कंडीशनिंग में क्या होता है कि जब मार्केट गिरना शुरू करेगी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, और आप ये सोचेंगे कि मार्केट फिर से वापस ऊपर जाएगी, और आप शॉर्ट के ट्रेड ना लेकर बाय के ट्रेड लेंगे। रिटेलर हमेशा अपोजिट करता है, जब उसे मार्केट ऊपर जाती हुई दिखती है तो वो उस जगह को ढूंढता है, वो सोचता है कि इतनी आ गई अब और कितनी जाएगी, और वो शॉर्ट कर देता है मार्केट को या कोई भी स्टॉक को। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। जिस ट्रेंड में मार्केट है उस ट्रेंड को पकड़े रहिए, तभी आपको गेन होगा। हाँ, एक्सेप्शनल होते हैं, एक्सेप्शन केसेस होते हैं। हमने ग्रीन मार्केट में भी रिलायंस को शॉर्ट किया और कमाया, तो वो एक्सेप्शंस है, लेकिन मेजोरिटी कहाँ पे आपको गेन होगा, जब मार्केट के ट्रेंड के साथ आप चलेंगे। तो ये ध्यान रखिए। तो ये माइंड की कंडीशनिंग होती है फ्रेंड्स। अभी आपकी कंडीशनिंग पूरी तरह से हो गई है कि मार्केट जो है बुलिश है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो अभी अपने हायर लेवल्स पे चल रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लस ओमिक्रॉन की न्यूज़ है वो किसी भी तरफ, क्योंकि मार्केट जब आप चाहेंगे, मैंने एक चीज़ और बताई है कि जब आप चाहेंगे वैसा नहीं करती मार्केट, अपने हिसाब से चलती है। उसे जब लगेगा तब वो उस चाल में आ जाएगी।
लेकिन अब कल क्या कर सकते हैं, चलिए कल की एक्सपायरी है फ्रेंड्स, तो कल एक्सपायरी में देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 900 एबव ही कहीं खुलती है, 10-15 मिनट वेट करिएगा, एक्सपायरी का दिन है, और चेंज इन ओआई को आप वॉच करिएगा। मार्केट अभी बुलिश है, नीचे में सपोर्ट ठीक ठाक है, हर एक लेवल्स पे सपोर्ट है। तो अगर 900 एबव खुलती है और सस्टेन करती है, इन इस लो को नहीं तोड़ती है, ये जो लो आप देख रहे हैं ये, तो मार्केट 900 अबव खुलती है तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 10-15-20 मिनट में ही ये 18,000 के लेवल को हिट कर दे। मार्केट यहाँ तुरंत हिट कर सकती है। 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो मार्केट ओपन होते ही, हो सकता है यहाँ अगर ओपन हुई तो ओपन होते ही हिट करेगी, और यहाँ एक बार एटलीस्ट मार्केट आपको रुकती हुई दिखेगी और फिर यहाँ पे एक रेंज बनेगी। रेंज बनाने के बाद जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर रेंज बनाने के बाद इसे ब्रेक करे तब फिर आपको नेक्स्ट लेवल जो है यहाँ तक के मिल सकते हैं। ये जो लेवल है ये है 18,155 का लेवल, 155, और फिर ये एक स्विंग हाई आपको दिख रही है 18,200। 18,200 हमने ओआई में भी देखा कि 18,200 तक अच्छा खासा ओआई है, तो पहले ये और फिर उसके बाद आपको 18,200 का लेवल। लेकिन 18,000 को जो है थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद 18,000 आए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे मार्केट और उसके बाद ब्रेक करे 18,000 अबव। 18,006 का लेवल है, 18,000 के ऊपर ब्रेक करके 10-15 मिनट 10 मिनट की कैंडल एटलीस्ट यहाँ सस्टेन कर जाए, तब फिर आप आगे के टारगेट्स के लिए 18,200 के लिए इजीली जा सकते हैं। शॉर्ट कहाँ पे बनेगा फ्रेंड्स, देखिए शॉर्ट अभी जो रन अप चल रहा है उसमें शॉर्ट आप या तो यहाँ रेजिस्टेंस पे करिए, इन रेजिस्टेंस पे, या फिर आप वेट करिए कि ये जो सपोर्ट है ये 17,800 का लेवल टूटे, तो फिर आपको, क्योंकि डाउन साइड में आपको अभी छोटे मूव मिलेंगे अनलेस अनटिल की कोई ऐसी न्यूज आए, और कल एक्सपायरी है तो हो सकता है एक धमाका हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको ये स्विंग लो टूटने देना है 17,800। अगर इस लेवल को तोड़ेगी तभी आप शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट में भी आपको अपना एसएल ट्रेल करते हुए चलना है 17,740 का लेवल, और उसके बाद 17,680 का लेवल, ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको 629 के लेवल, यहाँ तक मार्केट आपको दे सकती है डाउन साइड में। लेवल्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको विजुअल होंगे, अच्छे से दिख रहे होंगे। अगर मान लिया बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, मान लीजिए 18th, आप गैप अप में क्या होगा, गैप अप की कंडीशन में थोड़ा सा आपको और सतर्क होकर ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए लगातार 4-5 दिनों से मार्केट जो है अप मूव में आ रही है, ये स्ट्रेट एक बनी हुई लाइन है, स्ट्रेट अपवर्ड मूव है। तो इस कंडीशन में अब जो लोग यहाँ से पोजीशन बना के बैठे होंगे तो उन्हें ओवरनाइट ही या आज भी जो लॉन्ग करके गए होंगे 18,000 के आसपास खुलते ही, पहली बात तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है, तो उन्हें ओवरनाइट गेंस हो रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर खुल जाती है मार्केट तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एक रेड कैंडल आपको दिख सकता है, क्योंकि ये 3-4 दिनों का रनअप जो है, जो होल्ड करके बैठे हैं उनको अच्छा खासा गेन हो रहा होगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश बढ़ जाती है। एक चीज और, अभी चार्ट क्लीन हो गया है तो मैं लगा के आपको दिखा ही देता हूँ। आपने, अब पहले मैं ये लेबल्स लगा दूं फ्रेंड्स आपके लिए, बाय अबव और सेल बिलो। 922 या फिर आज के हाई को आप ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद आप 944 का है 950 को ब्रेक होने दीजिए यहाँ पे,
इन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग बनाइए। लॉन्ग में ध्यान रखिए कि पहला टारगेट आपका बहुत छोटा सा होगा, वो भी कब, जब ये नीचे से आपको ब्रेक करे या यहीं पे फ्लैट ओपनिंग करके और सस्टेन करे और ऊपर जाए। अगर गैप अप होता है, मैंने बता दिया कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शॉर्ट आपको 800 बिलो ही करना है, 800 का लेवल टूटेगा तभी आप शॉर्ट जाएंगे। इन लेवल्स को टूटने दीजिएगा 17,800 के लेवल को ब्रेक होने के बाद। अब चलिए मैं थोड़ा वन डे का चार्ट लगा लेता हूँ। एक चीज और देख लेते हैं हम, चार्ट थोड़ा क्लीन है अभी, हमें दिख जाएगा यहाँ। हम इस पे फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हाई और ये रहा हमारा लेटेस्ट लो। ये 0.786 का लेवल आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए। कल ये मार्केट जो क्लोजिंग हुई थी वो 618 के पास, मैंने बताया था आपको क्लोजिंग थी, और आज मार्केट इसके ऊपर आ गई है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 786 का लेवल जो है फिबोनाची का, वो आ रहा है आपको एग्जैक्ट, देखिए इसी लाइन के आसपास है, 18,152। तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अब सकती है बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक इजीली मार्केट आ सकती है। तो फिर पे भी हमने देखा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे 18,150 और 200 के बीच ये जो लेवल्स हैं, ये 0.786 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से कई बार जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि चेंज हो ही जाएगा, हो सकता है कि यहाँ मार्केट कल तक आए और उसके बाद ये बचा हुआ जो है इसको भी मार्केट, ये देखिए डब्लू पैटर्न, बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न बना हुआ है। अगर इन लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट प्रीवियस हाई को दोबारा से रीटेस्ट कर सकती है। ये पायदान है, ये सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ते हुए मार्केट ऊपर चली जाएगी। अभी देखिए ये सब आपके सामने बनाया है फ्रेंड्स, और ये लेवल्स वर्क करेंगे आपको।